3 से 4 महीने के बाद बिहार में चुनाव है और चिराग पासवान की तरफ से पोस्टर जारी हो गया जो सीएम पद का जो रिक्त है वो खाली नहीं है। देखिए, साफ तौर पर अब ये तस्वीर साफ होने लगी है कि बिहार का चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तब हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प हमारे लिए खुला हुआ है। सबसे जो मुखर जिस तरीके से आप अगर देखेंगे तो इससे पहले जो चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने पर तुले हुए थे, और वो किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। अब बिहार में फिर से चुनाव है, चिराग पासवान अपना फिर से वही तेवर दिखाने जा रहे हैं और आज पोस्टर लग चुका है और उनका बयान भी सामने आया है कि कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है बिहार में सीएम पद को लेकर। यानी साफ तौर पर नीतीश कुमार को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो लगातार जेडीयू कह रही थी कि जब तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा तब तक हम चुनाव सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा विकल्प है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही थी, उसके तमाम नेता, आपने देखा होगा कि चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर हरियाणा के सीएम हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी तय नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यानी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एनडीए में अगर चेहरा देखा जाए मुख्यमंत्री पद का तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। आए दिन तो लगातार वो अपने बेटे निशांत कुमार को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा। तो वही तो कह रहा हूँ कि आप देखिए कि नीतीश कुमार एक तरफ अलग दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान अलग दावा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग दावा कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही दावेदारी नहीं, एनडीए में पूरी तरीके से बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, सब लोगों में ये होड़ लगी है कि इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को कितना कमजोर किया जाए। जब नीतीश कुमार, आप देखेंगे चाहे जितने भी वहां पर रैलियां होती हैं, चाहे प्रधानमंत्री जाएं या गृह मंत्री अमित शाह जाएं, हर जगह सिर्फ यही कहते हैं कि मैं इस बार पलटी नहीं मारूंगा। यानी उनको ये बात बार बार क्यों बोलनी पड़ रही है? उनको भी लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ मैसेज दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर साफ तौर पर यह कहा था कि अभी नेतृत्व तय नहीं हुआ है, जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम ये तय करेंगे। तो वही जेडीयू और नीतीश कुमार को खतरा लग गया है कि कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो गया, कहीं ना कहीं वो बिहार में खेला नीतीश कुमार के साथ ना हो जाए। इस अंतरकला का फायदा किसको होगा? क्या आरजेडी पार्टी को होगा या प्रशांत किशोर को होगा? नहीं, देखिए कि अब फायदा किसको होगा ये तो बिहार चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आरजेडी मुखर होकर तमाम मुद्दों को उठा रही है और फिर दूसरी तरफ पीके प्रशांत किशोर भी लगातार तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। कल नीतीश कुमार के गांव जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उनको रोका, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि क्या आप आधिकारिक तौर पर लिख कर दे सकते हैं कि मैं सीएम के गाँव नहीं जा सकता? क्या सीएम अपने गाँव में विकास नहीं किए? क्या सीएम के गाँव में तमाम सहूलियतें जो होनी चाहिए वो नहीं थी कि वो अगर जाएंगे लोग तो वहां पर दिख जाएगा? किस लिए आखिर रोका गया? तो तमाम तरह के सवाल हैं और फायदा किसको होगा ये बिहार चुनाव के बाद आपको दिख जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं जो इस बार एक नए पार्टी को आगाज होना चाहिए बिहार में, जैसे कि मेरा पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़क हो, विकास की बात हो, पलायन की बात हो, ये मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, इस पर बातें होनी चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो बिहार में अभी हाल ही में कुछ सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तो बिहार की जनता ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को नकार दिया था। आरजेडी और जेडीयू के पास बिहार की जनता गई थी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वोट इस बार प्रशांत किशोर को मिल सकता है। यह जाहिर सी बात है कि वो तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उपचुनाव हुआ उस वक्त ये दावा कर रहे थे कि जितनी भी सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तमाम सीटें हमारी ही पार्टी के पास आने वाली हैं, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुला। कई जगह उनके जो उम्मीदवार थे जमानत जब्त हो गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की जनता है और बिहार की जनता भोली भाली नहीं है, बल्कि बहुत चालाकी से वोट करती है। और जिस तरीके से मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और मॉडल पेश किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये पेश कर रही है कि जिस तरीके से तेलंगाना में हमने कर दिखाया है वैसे ही बिहार में भी करेंगे। और आपको याद होगा कि केंद्र सरकार मजबूर हो गई कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जाति जनगणना हम पूरे देश में कराएंगे। तो साफ तौर पर बिहार में ये जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से हावी होने वाले हैं।